सबसे पहले एक सवाल को मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर देता हूँ एक बढ़िया सा। सवाल है गौतम का और कहते हैं कि नितिन, आपकी कहानी सुनने के बाद मन में डर आता है, हॉरर सपने स्केरी आते हैं। क्या सुनने देखने से भूत प्रेत हमारे साथ लग गए? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी को मैं ये बात बता देता हूँ, भूत प्रेत आत्मा की कहानी सुनने से, देखने से, मूवी देखने से या आर्टिकल इनके बारे में पढ़ने से प्रेत आत्माएं आप तक नहीं आती हैं। जब तक आप उन्हें जगाओगे नहीं तब तक नहीं आएंगी। इनविटेशन तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कि किसी के बारे में सुन लिया तो वो आपके घर आ गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, उन्हें आप जगाना चाहते हो, जागृत करना चाहते हो, घर पर इनविटेशन देना चाहते हो, तो बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, एक प्रॉपर टोटका बनाकर घर के किसी कोने में ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर किसी और की नज़र ना जाए। तो ये सारी विधि किसी गुरु के साथ होती है, ऐसे नहीं मैंने बता दिया आपने शुरू कर दिया। मैंने तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं, मैंने बस ये बात बोला है, भूत प्रेत की कहानी देखने से या इनके चित्र देखने से ये आपके साथ नहीं आते हैं। ये जो आर्टिकल है आज हैदराबाद से है। हैदराबाद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है हैदराबाद बोलने में। और अगर आप वहाँ से ही हैं तो बताइएगा मुझे कि मैं जो बता रहा हूँ ये ठीक है। रानी तारा जो हैं, क्या आज भी अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करवा चुकी हैं? यहाँ पर गोल कुंड या गोल कुंडा, जैसा मर्जी आप बोल सकते हो, बहुत से लोगों ने ऐसे गोल कुंडा भी बोला है, गोल कुंड भी बोला है। यहाँ एक बड़ा सा किला है, जैसे भानगढ़ में है ना, ऐसा एक किला यहाँ पर भी है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। और यहाँ के लोगों का ये कहना है, 2024 अप्रैल की बात है ये जो मैं आर्टिकल आज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। वैसे तो ये 13वीं शताब्दी में बन गया था, लेकिन हम 13वीं शताब्दी से अभी तक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, वो भी 2024। वैसे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि रानी तारा जो मतलब इस किले की मालकिन थी, उनके हस्बैंड ने किसी रीज़न की वजह से या कैसे क्या हुआ, उन्हें इसी किले में दफना दिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने इसी किले में प्राण छोड़े थे और उनकी आखिरी विश ये थी। कुछ ये कहते हैं कि वो जिंदा थीं, और अब मैं उस तरफ तो जा नहीं सकता, ना अपने को पता। जैसा जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। फ़िलहाल में जो हुआ, रानी तारा को महसूस किया था बहुत सारे लोगों ने आते जाते यहाँ से, कि किले की दीवार के ऊपर, जो कि बाउंड्री इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं कि कोई आदमी अच्छे से बैलेंस करके इतनी ऊंचाई पर खड़ा भी हो सके, वहाँ वो चलती दिखी। और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीवार के बाद जो बीच में गैप आता है, जिस तरफ ये कह सकते हैं हल्का सा कर्व है, तो उसमें वो मतलब एक पैर इतना दूर नहीं जा सकता, इंसान का तो बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो आप? दो मकानों के बीच में अब जैसे रोड आ गया, लेकिन वो जिस स्टेप से चल रही है उसी स्टेप से दूसरी तरफ पार हुई। तब लोगों के मन में डर बैठा कि ये कोई साधारण नहीं है बात। पहले तो लोगों को लगा कि पता नहीं कोई जैसे वो होते हैं ना सर्कस में परफॉर्म करने वाले या रोड पे परफॉर्म करने वाले, रस्सी पर चलने वाली, तो लोगों को पहले वो लगा, क्योंकि ये अभी रात नहीं हुई थी, तकरीबन 8 या 8:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जो लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने रुक कर देखा कि ये क्या है, काफ़ी ऊंचाई पर। लोगों ने, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने कहा कि आप नीचे आ जाइए, यहाँ से आप गिर सकते हैं, और भाई वो इंसान हो तो सुने भी। फिर किसी ने ये कहा कि ये रानी तारा हो सकती है, उसने घूंघट कर रखा था, बहुत लंबा घूंघट, और घूंघट भी कर रखा है, चेहरा भी ढका हुआ है, और इतनी ऊंचाई पर चल रही है। हो सकता है कि कोई गांव से है, कोई शहर से है, और उसने इस तरह का परफॉर्मेंस करके थोड़ी सी पब्लिसिटी, है ना, मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बीच में गैप आया ना किले की दीवारों के बीच में, और उसने स्टेप रखा, यहाँ पर खड़े सारे लोग ऐसे गायब हुए कि शायद वो नहीं, ये सारे प्रेत थे। यहाँ पर भगदड़ मच गई और सारे लोग जगह छोड़ छोड़ कर ऐसे भाग रहे थे, रानी तारा वापस आ गई, रानी तारा वापस आ गई। अब ये एकदम से बात फैल गई। उसकी वजह से यहाँ पर दो प्रॉब्लम हुआ। जो टूरिस्ट आते थे उनका थोड़ा सा आना कम हुआ, लेकिन फिर जब प्रॉब्लम दिखी कि आसपास के लोगों के मन में भी डर बैठ रहा है, और ये रोड ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं, बिल्कुल सुनसान है, वीरान है, ऐसा नहीं है। यहाँ से पब्लिक आया जाया करती थी भाई, लेकिन उन्होंने भी रानी तारा के डर की वजह से
मतलब दोपहर के 4 बजे के बाद निकलना ही बंद कर दिया। किसी ने अपनी नई कहानी बना दी। 4 बजे के बाद रानी तारा का समय शुरू हो जाता है और 4 बजे के बाद प्रेत आत्माएं जाग जाती हैं। अरे, सुबह के 4 बजे और रात के 4 बजे में फ़र्क होता है। और ये तो रात के 4 बजे भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त लग जाता, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने सही बोला है ना? थोड़ा सा कभी कभी शब्द इधर उधर हो जाया करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए, मैंने तुरंत ही बातें ठीक कर ली। आपकी डांट से पहले ही लड़का सुधर गया। मतलब मैं अपने आप को सॉरी लड़का बोल गया, बुढ़ा सुधर गया, चाचा सुधर गया, मौसा, फूफा, कुछ भी कह सकते हो। हंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो बस कहानी सुनाया कर, बातें मत किया कर। और मैं सच में बताऊं, बातें करे बिना ऐसा लगता है कि कहानी पूरी हो ही नहीं। अब ये बीच में इतनी सारी बातें कर ली, इसी में मुझे 20-25 डिसलाइक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि लाइक तो करना भूल जाते हैं लोग, सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं है। क्यों करे सब्सक्राइब? कहानी सुननी है, आओ करो, चले जाओ। मतलब लाइक बीच में कर दी, लेकिन सब्सक्राइब कौन करे? कौन करे सब्सक्राइब? कोई नहीं करे। मेरे दूसरे वाले चैनल पे चाचा के फैक्ट्स पे आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब को क्या ही बोलूँ। कहानी से भटक कर इधर उधर क्यों जा रहे हैं? हमें रानी तारा पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। रानी तारा का जो वेशभूषा है, जो लुक है, वो लोगों ने कन्फर्म कैसे किया कि ये वही है? होता क्या है कि यहाँ एक बार की बात है, जब एक परिवार पैदल पैदल यहाँ से रास्ता पार कर रहा था। समस्या क्या हो गई थी कि इनकी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था, तो पूरा परिवार पैदल पैदल इस सामने से निकल रहा था। परिवार में ये चारों जने थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे। जो बिटिया है इसका नाम तारा है। जो बेटा है पहले इसे भी दिखी थी, लेकिन जो असर आया वो तारा के माध्यम से आया। बेटे का नाम सुरेश है। वैसे घर पे इसे सब सनी बोलते हैं, तो सनी ही लिखा है, ठीक है। सनी और तारा और माता पिता, ये सभी लोग पैदल पैदल थे और पिताजी थोड़े से चुटकुले वगैरह सुनाते हुए, मन बहलाते हुए इस किले के सामने से निकल रहे थे। निकलते हुए जो सनी है उसने भी ये चीज़ नोटिस करी कि दीवार पे कोई चल रहा है, और वो जो बड़ी सी बीच में जगह आती है उससे भी गैप करके निकल गया। फिर उसके बाद उसके ज़मीन पर पैर नहीं है, लेकिन वो किले से रोड की तरफ, मतलब हवा में लहराती हुई, उड़ती हुई, कैसे न जाने वो सामने आ चुकी है। मतलब किले की दीवार के पास ही खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि इनके रोड पर आ गई है, वो वहीं किले के पास ही खड़ी है। सनी एकदम रुकता है। मम्मी पापा ने देखा, बहना ने देखा, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? अभी थोड़ी दूर है, बस पेट्रोल पंप आ जाएगा, चल चल। और अगर थकान हो रही है तो तू बाइक पे बैठ जा। नहीं नहीं, ये जो अभी आ, आंटी है ना, ये मैंने ऊपर से नीचे जंप करती हुई देखी है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कौन दिखी, कहाँ है, क्या है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत तेज़ फैलती हैं। इनको भी रानी तारा के बारे में और ये भूत प्रेत के जो यहाँ पर किस्से आ गए थे उनके बारे में पता था। माता पिता दोनों चिंतित हुए, डर गए। माँ ने अपने बेटे को और बिटिया को अपने पास कर लिया और कहा कि एक काम करेंगे, हम इस तरफ मोटरसाइकिल के रहेंगे और फटाफट से रोड को पार कर देंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लगातार उधर देख रहा है, तो माँ ने बार बार इसका चेहरा सीधा करें, फिर उधर देखे, फिर मतलब वो कहते हैं ना कि उस तरफ नहीं देखना, अगर कह दो तो सब उस तरफ ज़रूर देखेंगे। हाँ, मतलब अगर आप ना टोको तो कोई बात नहीं, लेकिन कह दिया तो अब देखेंगे ज़रूर। नज़र अपने आप ही घूम कर चली जाती है, और ये हमारी थोड़ी मतलब इंसानी कमी कह सकते हैं। जो काम मना करो वही करके देखते हैं, ऐसा वाला हिसाब किताब आजकल तो चल ही रहा है। होता क्या है कि पिता ने ये कहा कि दोनों बच्चे सामने देखो और ध्यान से देखो, सामने एक छोटी सी बॉल है और उस बॉल तक हमारे को पहुंचना है, और ध्यान से देख रहे हो ना, मतलब वो सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते थे। वास्तव में सामने कोई बॉल दिखने लग गई। अब दोनों ने बच्चों ने यही बोला, हाँ पापा बॉल है। अब उनकी जो वाइफ हैं वो कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो आप, मुझे कोई बॉल नहीं दिख रही है। उन्होंने धीरे से कहा कि मैंने तो बस इनका ध्यान किले से हटाकर सामने की तरफ करने का सोचा था, मुझे भी कोई बॉल तो नहीं दिख रही है। तभी जो तारा है वो एकदम रुक जाती है, माँ का हाथ छोड़ देती है और वापस पलट कर सीधा चलना शुरू कर देती है। पिताजी पीछे देखते हैं, आवाज़ देते हैं, रोकते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही। जो माँ है अपने बेटे सनी को पापा के पास ही छोड़कर दौड़ती हुई जाती हैं, क्योंकि ये जिस रफ्तार से चल रही थी ना, ये मानो इसने स्केट्स पहन रखे हैं, इतनी तेज़ ये कैसे चल रही है। भाग नहीं रही थी, चल ही रही थी, लेकिन इतनी तेज़, एक एक कदम 3-4 कदम के बराबर हो रहा था इसका। कुछ अजीब इसकी हरकत हुई थी एकदम से।
माँ उसके पास दौड़ कर पहुँचती हैं, उसे रोकती हैं। वो रुक नहीं रही, आवाज़ देती हैं, सुन नहीं रही। माँ ने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, उसने हाथ झटक दिया। ना तो माता पिता की तरफ देख रही, ना पीछे पलट कर देख रही, बस वो सामने देख रही है, सीधी और चलती जा रही है। अब माँ उसे रोक नहीं पा रही थी, लेकिन माँ ने चलते चलते पूछा कि अरे तारा, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैं आंटी के साथ जा रही हूँ। कि किसके साथ जा रही है? और उसने एक हाथ ऐसे कर लिया अपना, लड़की ने, जो छोटी गुड़िया है तारा। और इनका ये कहना है कि साफ उसके हाथ को देखकर ऐसा पता चल रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। इन्होंने चिल्लाकर अपने हस्बैंड को आवाज़ दिया कि इसे आप रोकिए ना, आप इधर आइए भागकर। तो सनी से भी बोला पिता ने कि हम दोनों को एक काम करना है, भागकर जाना है और गुड़िया को रोकना है, ठीक है? उसने कहा हाँ पापा। इन्होंने मोटरसाइकिल यहाँ स्टैंड पे लगाया। अब तीनों जने, माता पिता और ये भाई सनी, भाग कर जाते हैं और तारा के सामने इस तरह से खड़े हो जाते हैं, एक चेन सा बनाकर खड़े हो जाते हैं। वो आकर रुक जाती है, इनकी तरफ देखती है और फिर जब ये बोली तभी पिता ने इसे उठा लिया गोदी में कि मोटरसाइकिल को यहीं छोड़ो, किसी भी तरह से ऑटो वगैरह करो और किसी यहाँ भगत जी के पास पहुँच जाओ। इसने बड़ी औरत की आवाज़ में बोला इन सभी से कि मैं तारा हूँ, मैं चली जाऊँगी, लेकिन अभी ये मेरे साथ जाएगी। कुछ ऐसा इन्होंने सुना और पिता ने तुरंत उसे गोदी में उठाया और दौड़ लगा दी। अब दोनों, पत्नी भी और इनका बेटा सनी भी, वो भी इनके साथ दौड़ रहे हैं। ना जाने कहाँ से कोई एक ईश्वर रूप जिसे कह सकते हैं आदमी आया, मोटरसाइकिल पे था। उसने देखा कि क्या बात हो गई गुड़िया, ठीक है? आप इस तरह से पैदल क्यों भाग रहे हो उस रोड पे? उन्होंने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल ऐसे ख़राब हो गई और इसके ऊपर प्रेत आत्मा लग गई है। क्या बेकार की बात क्यों कर रहे हो आप बच्चों के सामने? इनके मन में डर नहीं बैठेगा? कह रहे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, रानी तारा की आत्मा मेरी बेटी पर आ गई है। अरे आप लेकिन ऐसे पैदल कहाँ जा रहे हो? एक काम करिए, आप मेरी मोटरसाइकिल लीजिए और जहाँ जा रहे हो मुझे बता दीजिए, मैं आकर ले लूँगा। ऐसे पैदल कहाँ तक है रास्ता, आप कहाँ तक भागोगे? उन्होंने मतलब मदद करने वाले देखिए, और जिसने मदद करी वो तो पहले मजाक समझ रहा था, उसे लगा कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो गया है बच्चे के शायद, तो इस वजह से इन्हें डॉक्टर के जाना चाहिए, तो इसलिए उसने मोटरसाइकिल दे दिया था। और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलावटी लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं। अगर सारे गड़बड़ और बेकार हो जाए तो 2 ही दिन में काम हो जाए यहाँ तो पृथ्वी पर। होता क्या है कि यहाँ से जब जाने वाले थे सभी लोग, जब मोटरसाइकिल पे बैठ गए, तो ये जो तारा है इसे गोदी में माँ ने ले रखा था और इसका चेहरा पीछे था। वो आदमी ना चिल्ला पाया ना कुछ बोल पाया। आर्टिकल में पता चला है कि इस आदमी ने एक औरत को ही देखा था जो इनके इस तरह से गले लगी हुई थी, समझ रहे हो? माँ ने तो गुड़िया को कलेजे से ऐसे लगा रखा था और उसका चेहरा पीछे था, और जो पीछे आदमी खड़ा है उसका ये कहना कि एक औरत ही थी जिसको इन्होंने गोदी ले रखा था। यहाँ से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ है एक भगत जी के पास पहुँचने में। भगत जी को सारी बातें बताई। भगत जी ने कहा कि एक काम करिए, आप घर से जाकर इसके तारा के कोई कपड़े लेकर आइए। अब माँ और सनी जो है वापस घर आते हैं। सनी को दादी बाबा के पास छोड़ती हैं और घर में इनके और भी रिलेटिव रहते हैं, मतलब चाची चाचा, जॉइंट फैमिली। उन सभी को कहती हैं कि हम आकर आपको बताएंगे, लेकिन आप सनी का ध्यान रखिएगा और हम तारा को लेकर आते हैं। ठीक है। तारा के कुछ कपड़े लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं वापस से। तारा की मम्मी को भगत जी बोलते हैं कि गुड़िया को आप दूसरे कमरे में ले जाओ, वहाँ कपड़े चेंज कराओ और जो इसने अभी पहन रखा था, एक ये मटकी है, इसमें डाल कर ले आना, जो जैसा लिखा। और मैंने बताया ना कि कभी कभी उतारे संभव नहीं होते और कभी कभी आप ऐसे भगत के पास पहुँचते हो जो उतारा एक दिन में और एक बारी में करता है। अब आपके मन में, दिमाग में ऐसी भी बात आ रही होगी कि नितिन, इनके बहुत सारे पैसे लग गए होंगे, क्या चार्ज किया? ये कुछ नहीं लेते। ये जो भगत जी हैं ना, और ये किसी को द्वार से मना भी नहीं करते, आप रात में 3 बजे आ जाओ। वरना बहुत से भगत जी होते हैं जिनका टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही सेवा कर पाते हैं और उसके बाद वो ध्यान में रहते हैं, समझ रहे हो? लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ना जाने क्यों। और इनका घर मतलब जैसे भगत जी के होते हैं वैसा है भी नहीं, नॉर्मल है, आपके जैसा, हमारे जैसा। नॉर्मल जॉब भी करते हैं और नौकरी पे से आने के बाद ये लोगों की सेवा भी करते हैं। जो सिद्धि इन्होंने कर रखी है उसमें काम भी नहीं छोड़ सकते। जैसे आप किसी के काम कर रहे हो या आपका अपना व्यापार है, उसे भी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी सिद्धि ऐसी होती है जिसमें जो तरीका बताया जाता है वही आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो काम हो नहीं पाता। जैसा माँ को बताया भगत जी ने, ऐसा इन्होंने किया। दूसरे कमरे में ले गए, कपड़े चेंज कराए और गुड़िया को सामने बिठा दिया और एक मटकी में वो पुराने कपड़े डाल कर ले आई।
फिर कहते हैं आप तीनों सामने बैठ जाइए। इन्होंने देखा तो कहते हैं कि हाँ वो साथ ही है, अभी इस पर आई थी, तो उसकी जगह उसका किला, उसकी सड़क, उसका जिला वापस छोड़ कर आओ वापस से, और गुड़िया के माध्यम से आइए तो गुड़िया ही लेकर जाएगी। नहीं आप हमें बताइए ना। नहीं नहीं, आप जाओगे इसके साथ, ऐसा नहीं कि गुड़िया किले तक वापस जाएगी, लेकिन इसको भी जाना पड़ेगा, और जैसे आए हो वैसे ही जाना, कोई भी फेरबदल नहीं। अभी वो सो रही है, और सोते में ही अगर आप तारा को उसकी जगह पर छोड़ आओगे तो ज़्यादा सही है। लेकिन कैसे, मतलब हम तो मोटरसाइकिल से आए हैं। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल पे आप गुड़िया को कहाँ बिठा कर लाए थे? तो माँ ने कहा कि मेरी गोदी में थी। उन्होंने कहा काम करिएगा, जो हस्बैंड है वो तो बाइक चला रहे हैं, जो तारा गुड़िया है उसे बीच में बिठाइए और गोदी में इस मटकी को रखिए, उसी तरह से रखिएगा जिस तरह से आप तारा को बिठा कर लाए हो। इनको डर लग रहा है कि ये जो मटकी है क्या इसके अंदर प्रेत है। उन्होंने कहा नहीं, प्रेत नहीं बोलेंगे, प्रेत तो अपनी जगह पर है, ये उसका एहसास है और अभी वो सो रही है, ये मैं देख सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम करिए। हमें करना क्या है? कहते हैं वहाँ ले जाकर मटकी उस किले को देखते हुए कहीं भी रख देना, और फिर उस रोड पर, मतलब वापस नहीं आना, आपको पलट कर नहीं देखना, भले ही आपको कितनी आवाज़ें आएँ। ये मटकी रखना ठीक तो होता है, ऐसा तो नहीं हमारे साथ वो चीज़। उन्होंने कहा देखिए समय भी नहीं है आपके पास, जितनी ज़्यादा आप व्यर्थ की बातें करोगे ना उतना ज़्यादा डर है इसके उठ जाने का। अगर ये जाग गई तो फिर वो जो हम क्रिया अभी कर चुके हैं वो इतनी असरदार नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ दोनों फटाफट से बाइक पे बैठते हैं, तारा गुड़िया को बैठाते हैं, मटकी को ये गोदी में रखती हैं, और डर बहुत रही हैं क्योंकि पता नहीं मन में कैसे बैठ गया कि इस मटकी के अंदर प्रेत है। अब ये वहाँ किले के सामने से होते हुए निकल गए क्योंकि वापस घर भी तो आना है। वो जो आदमी है वो जानता है कि ये मेरी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ गए हैं, और वो भगत जी के घर के पास ही कहीं रहता होगा शायद, तो उसने देख लिया था कि मेरी मोटरसाइकिल अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़िया को लेकर जा रहे हैं, कभी बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, वो सब देख रहा है। ये भी हो सकता है कि ईश्वर ने ही इस बंदे को भेजा था, तभी ये सारी प्रॉब्लम टाइम रहते सॉल्व हो पाई। ये उस किले को पार करके सीधे निकल गए। फिर वापस घूमते हैं और कहते हैं अपनी वाइफ से कि किले से थोड़ी दूरी पर रोकूंगा और हम दोनों को ही शायद ये मटकी एक साथ छोड़नी होगी ना। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप मोटरसाइकिल पर बैठिए, मैं ही रखती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अकेले तुम नहीं करोगी ये काम, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों पर एक साथ आएगी। गुड़िया को कहते हैं कि बेटा तू यहीं पर बैठी रहना, और उन्होंने साफ बोला था कि गुड़िया को भी कोशिश करना ये पलट कर ना देखे, कितनी भी आवाज़ें आई कुछ भी हो। इन्होंने दोनों ने मिलकर मटकी को रोड के दूसरे छोर पे एक झाड़ियों के पास में रखा और उसको किले को देखते रहे जैसा बताया था। रखने के बाद ये दोनों जने बाइक पे आए, गुड़िया को सीधा ही रखा हुआ है कि बेटा सामने देखते रहना। माँ बैठती हैं, बैठने के बाद गुड़िया को टाइटली ऐसे हग कर लेती हैं कि ये किसी भी तरह से पीछे नहीं देखेगी। जो हस्बैंड है उन्होंने जो रियर व्यू मिरर थे उन दोनों को नीचे कर दिया था कि गलती से भी झलक नहीं दिखनी चाहिए। तभी आवाज़ आई सनी की। अभी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई थी। सनी बोलता है मम्मी, पापा, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? मम्मी, पापा, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? तारा, तू भी जा रही है? तारा, तू जा रही है? पापा, मम्मी। और फिर हंसने की आवाज़ आने लग गई। ये इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पिता के हाथ पैर कांप रहे थे। मोटरसाइकिल ढंग से चल नहीं रही थी। इस किले को पार करना मानो दुनिया की सबसे बड़ी सड़क पार करना हो रहा था। ये रोड ख़त्म नहीं हो रही थी, मोटरसाइकिल लगातार चल रही थी, और वो आवाज़ कोई दूर नहीं हुई थी, अब भी आ रही थी। तारा, तू जा रही है? मुझे छोड़कर जा रही है? पापा, मुझे तो बिठा लो। मम्मी, मम्मी, मुझे गोदी में बिठा लो। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हमारे साथ हो रहा है। पहले इन्हें आने जाने में इस रोड पे 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम, इन्हें ये आर्टिकल में लिखा है तो मैं बता रहा हूँ 2.5 घंटा लगा था इस रोड को पार करके भगत जी के पास आने में। 2.5 घंटा। भगत जी ने फिर इन्हें कोई चीज़ दी थी रखने के लिए, कुछ मंत्र बताए थे कि आपको 21 दिन लगातार ये करना है, और एक पेड़ पर जल चढ़ता है वो। खैर मैं यहाँ से बताऊँगा नहीं, तू ज़्यादा बड़ा भगत जी बनना है। नहीं जी, मैं कुछ नहीं हूँ, और
बस जो हुआ इनके साथ वो बताया मैंने, इन्होंने फिर वो चीज़ फॉलो करी जो भगत जी ने बताई थी। उसके बाद इनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, ये कहते हैं आर्टिकल में कि ऐसी जगह दोबारा ना तो हम जाना चाहते और ना भगवान करे गलती से निकलना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।